नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो मुझे बताइए। और इसके अलावा मैं इंस्टीट्यूट खोलूँ, अगर वो नहीं मिलती है तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, अपना इंस्टीट्यूट खोलूँगा। आगे क्या दिक्कतें आएंगी वो मुझे बता दीजिए। मेरे पास मकान होगा अपना, वो मुझे बता दीजिए। और शादी के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। ये है इनके क्वेश्चंस। अब हाथ जो है वो क्या कह रहा है, देखो ये रेखा जो लंबी सी रेखा गई है ना, ये लंबी सी जो रेखा गई, देखो जब यहाँ पर ये रेखा बनी है तो ये रेखा जब आती है तो आदमी कहीं ना कहीं इस जगह शिफ्ट मारेगा। तो यहाँ कोई साइन बना होना चाहिए। कभी कभी लोगों के ट्रायंगल बनते हैं, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। यहाँ पर ये देखो एक एक ये क्या साइन बना है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ये देखो छोटा सा, या इसे ऐसे मान लो बना है। उससे आगे एक ट्रायंगल बना है, उससे आगे एक ट्रायंगल बना है, फिर ये रेखा मुड़ के गई। ये तो ट्रांसफ़र की रेखा है, ठीक है। इससे पहले एक ट्रायंगल बना हुआ है। यानी ये जो समय है इनका 36 साल का है, और ये जो समय है ये 35 साल का है इनका। जब मैं ऐसे कैलकुलेशन करूँगा ना, तब ये यहाँ आकर ये चीज़ बोली जाएगी, ठीक है। अब ये इंडिकेशन तो दे रहा है कि इनकी कुछ गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत मैंने आपको लोगों का हाथ दिखाया था। मैंने क्या कहा था, जब ये वाली रेखाओं से कोई ज़िंदगी चलती है ना, तो स्ट्रगल हार्ड करवाती है। इन रेखाओं से चलती है, इनकी ज़िंदगी इस रेखा से चल रही है। देखो इन्होंने माइंड लाइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये किनके हाथों में होती है समझो, ये पुलिस के, सेना के, इनके हाथ में, उन्हें वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनका माइंड जो होता है ना, अरे यार सेना में जाना है यार, वो उस वाले बॉर्डर पे, तो सामने खड़े होते हैं, घर की भी सोचते रहते हैं, खाने की दिक्कत, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ परेशानियाँ। यानी वर्ड जो है जब ये नीचे आता है तो इंडिकेट करता है, तो थोड़ी सी ज़िंदगी स्ट्रगल वाली होती है। अगर ये रेखाएं चलें, इसका मतलब ये माइंड लाइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, माइंड पे नहीं पड़ता, माइंड सोचता रहता है। और इसकी पूर्ति ना इस रेखा ने और कर दी। अब जब ये रेखा यहाँ आ गई ना, एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में और पढ़ाई में इंटरेस्ट को बढ़ाती रहेगी। ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को पढ़ा दे, स्टडी में अगर इंस्टीट्यूट खोला है उन्होंने, पढ़ाएं। वो बच्चा पैर छू के जाएगा, वो बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। यानी वो इंटेलिजेंट बच्चा बनेगा और अच्छे मार्क्स से पास होगा। अगर ये रेखाएं बनी हैं, देखो लास्ट तक जा रही है, ये यात्रा रेखा भी कहलाती है, समझ रहे। अब ये क्यों बनाई गई है, आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो कि सर ये रेखा जब यहाँ चली जाएगी ना तो आप अपने घर से दूर रहते हो, आप कहते हो घर से दूर रहते हो। मैं इन्हीं रेखाओं को पकड़ कर बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है। अब ये होती है उप प्रधान रेखाएं। उप प्रधान रेखाएं हमेशा सीधी होनी चाहिए। अब उप प्रधान रेखा अगर सीधी है, ये सीधी है, ये यहाँ से ब्लर चल रही है, चल रही है, यानी परेशानी तो है ना कहीं। सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाती ये रेखाएं, सेटिस्फाइड नहीं रहता आदमी। बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ करता है लाइफ में, बहुत कुछ करता है, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि शुरू करते हैं शुरुआती टाइम पीरियड से और देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या हुआ। देखो ये राइट हैंड है, राइट हैंड। अब ये मंगल रेखा यहाँ से आ गई है, क्या ये घर से दूर, घर के पास रहेंगे? रह ही नहीं सकते, दूर रहेंगे। ये रेखा 20 साल से शुरू हुई है, ये है 20 साल की रेखा। ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये 19 साल का है। ये क्यों लगाया, ये रेखा पर पॉइंट क्यों लगा, ये 18 साल पर ये डॉट क्यों है, ये क्या है? यानी ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ से आया? पुश्तैनी से आया ना, पुश्तैनी से आया। यहाँ स्क्वायर बना हुआ है,
12 और 13 में एक तो प्रॉपर्टी, एक हेल्थ इशू यहाँ पर मैं डाल, मैंने कहा कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ये जो टाइम पीरियड है, ये प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन पे है 15 साल, यहाँ पर भी दिक्कत, ये 19 साल, ये 18 साल, यहाँ पर फादर से रिलेटेड रेखाएं हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड रेखाएं हैं, कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन 20 साल तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये रेखा यहाँ पर बता रही, बता आप वैसे देखोगे तो कहोगे अरे एक त्रिशूल सा बना हुआ है यार, ये त्रिशूल बना हुआ है, ये क्या है ये त्रिशूल? ये त्रिशूल कुछ नहीं है, ये इनके बाहर लाइफ बिताने के लिए वो रेखाएं हैं, इसलिए ये रेखा ऐसे चल रही है, ये रेखा ऐसे चल रही है, इसलिए ऐसे चल रही है। लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को दोनों हाथों से, लेकिन आप यही सोचते हो पता नहीं कैसी रेखाएं हैं, क्या मतलब है क्या मतलब नहीं। अब लॉजिक देखो, ये रेखा यहाँ से गई, इस रेखा ने इस जगह पर जाकर एक स्क्वायर बना दिया, इस रेखा ने एक स्क्वायर बना दिया। आप ये जब स्क्वायर बना है ये 3233 साल पर बना, ये 3233 साल पर आएगा, ये जिसकी शुरुआत जो है ये 31 से है, ये इंस्टीट्यूट है इनका, इसलिए ये रेखा जो है यहाँ आकर मर्जिंग पॉइंट से यहाँ जा रही है। ठीक है, अब देखो लॉजिक देखना, इस रेखा से इस रेखा तक एक ट्रायंगल तो पढ़ाई, ये हृदय रेखा से ये रेखाओं का कंसर्न, यार पढ़ाई करनी है यार, पढ़ाई करेंगे, ये डेफिनेटली करेंगे। देखें, चलो सब देखते, पहले यही देखते। देखो अब इन नालिका और रेखाओं पर ट्रायंगल जहाँ पर आएगा ना, वहाँ इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जहाँ ट्रायंगल आएगा, देखो सबसे पहले आप ये देखो, एक ये रेखा यहाँ पर गई, एक ये ट्रायंगल, ये डिस्टरबेंस, ये आपकी लाइफ में 21वां साल, इसके साथ एक ट्रायंगल बना हुआ 22वां। देखो एक ये रेखा पर चोंच निकला हुआ और एक ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हैं इनके, ये दो ट्रायंगल है। मैंने कहा 21-22 एग्ज़ाम दिया, 22-23 एग्ज़ाम दिया, ये 21-22 का, ये 22-23 का। मैंने कहा यहाँ पॉजिटिविटी निकलेगी। हाँ सर, वो पहले जो दूसरा कॉलेज में दिया था और उसके बाद जो है फिर मैंने दिया, वहाँ पर मेरा जो है सिलेक्शन हो गया था, और फिर मैंने ना वहाँ से लेकर ये देखो, ये यहाँ आकर एक ट्रायंगल ख़त्म, एक राहु का प्रभाव 25वें साल तक आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तो समझ लिया कंप्लीट हो गई, ये यव के निशान क्यों चल रहे हैं? ये एक ट्रायंगल, नीचे यव का निशान, ये टोटली यव के निशान के ऊपर ट्रायंगल बनाया हुआ था। ये देखो इस पिक्चर में साफ दिखेगा आपको, इस पिक्चर में साफ दिखेगा। ये रेखा को पकड़ो, इस ट्रायंगल को पकड़ो, एक ये ट्रायंगल को पकड़ो, एक ये रेखा, यहाँ कंप्लीशन हो गया, लेकिन ये यव का निशान तो बना हुआ है नीचे। ये देखो पूरा यव का निशान बना हुआ बना है भाई, उसी के ऊपर ये ट्रायंगल बना दिया ना, ऐसे करके ट्रायंगल बना दिया। हाँ कंप्लीट हो गया जी, मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई। मैंने कहा यहाँ से तो कन्फ्यूज़न शुरू हो गई जी भैया, आपकी कन्फ्यूज़न शुरू हो गई 25.5 साल से, डेफिनेटली 25.5 साल से आपकी कन्फ्यूज़न शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो एक बार बना दी है, ये बार जो है ना, ये कोई चीज़ ये करेंगे अपना, मतलब पढ़ाएंगे या समथिंग, कुछ ट्यूशन सेंटर हो गया, या ट्यूशन सेंटर में इंस्टीट्यूट में पढ़ाना या समथिंग, ये वो है, या घर पर पढ़ाना, यानी ये रेखाएं वो हैं। अभी एग्ज़ाम भी देंगे। देखो इस जगह पर एक डॉट है, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं एक पिक्चर में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये क्लैरिटी आ रही है, ये यव का निशान है, ये यव का निशान है।
अरे भाई, इसी पर एक ट्रायंगल बना दिया था भगवान ने, इसी पर ट्रायंगल बना दिया, ये कंप्लीट हो गया, ये डॉट आया है, ये डॉट आया है। अब होगा क्या? आप एग्ज़ाम भी दोगे, मन नहीं लगेगा, फिर आप पढ़ाओगे। ये पढ़ाने के लिए, मैंने कहा ना, ये पढ़ाने के लिए आ गया। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ लिखा हुआ था और आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पर कि ये रेखा क्या है। आप यहाँ पढ़ रहे हो, अरे यार ये क्या है, ये क्या है, यहाँ ना राहु रेखा है ना कुछ है, पर ये डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है इनको ज़िंदगी में? क्योंकि ये नहीं पकड़ पा रहे आप। ये देखो, ये बार जो समझ, अब किसी के बार के ऊपर ये वाली रेखा आती है तो वो क्या होता है? क्यों क्यों आई भाई, ये क्यों आई? ये नौकरी चेंज करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, ये उसके लिए आई है रेखा, ये उनके लिए आई। ये तो चलेगा ही चलेगा। अब इस रेखा ने इसे इंटरसेक्ट करके यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। ये देखो, ये भी राहु का पार्ट है, ये भी राहु का पार्ट है। इस रेखा ने इंटरसेक्ट कर दिया। ये इंटरसेक्ट वाली रेखा जो है ना, ये डिस्टर्बेंस की रेखा है। लेकिन इससे पहले इसका जो एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये कोई एग्ज़ाम देंगे, मैंने कहा कोई एग्ज़ाम दोगे, उसकी पॉसिबिलिटी जो है इस साल तक लगेगी। लेकिन यहाँ पर आप 28.5 साल तक आप अपनी जगह चेंज कर लोगे। अगर कोई पढ़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो, और 28.5 साल पर आप कुछ ना कुछ जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो आएगा। अब ये देखो, ये क्यों बना? कोई एग्ज़ाम दिया था और सरकार ने उसे रद्द करने की घोषणा करी है, या फिर उसको दोबारा एग्ज़ाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोबारा जो करेंगे, इसमें इनका पूरा ध्यान लगना चाहिए, पूरा ध्यान। अब मैं आगे ये वाली फॉर्मेशंस को दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ। देखो, ये वाला जो यहाँ पे राहु का प्रभाव है, काला हो गया ट्रायंगल। ये रेखा ने कट क्यों मारा? इस जगह कट क्यों मारा? ये 28 साल पर कट मार के क्यों बैठी है रेखा? यानी यहाँ दिक्कत है, लेकिन ये रेखा यहाँ पर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, पढ़ाने से रिलेटेड है। मैंने कहा ये 31 साल तक तो पढ़ाएंगे, जिसके अंदर कहाँ क्या रुकावटें आएंगी वो यहाँ पर लिखी है। ओहो, अच्छा, ये मतलब है, ये मतलब है। ये साइन जो है आपका इंस्टीट्यूट अपना खोलने का है, ये दूसरों के साथ है, ये अपना खोलने का है। और फिर इसके बाद जो देखो, अब ध्यान से देखना, इसके बाद ये फिर ट्रायंगल बन गया और उसके बाद ये वाला साइन बन गया। बना ही नहीं बना? यही मैं कहना चाह रहा था आपको। तो ये जो आप देख रहे हो, इनकी ज़िंदगी इनके इन ढर्रों पे चल रही है, इसलिए इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ये मेहनत करवा रही रेखा। आ रही है समझ? तो शादी की बात करूं तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपकी लाइफ में 31 साल तक आपकी शादी हो जाएगी, 28.5 साल से 31 साल के बीच में। ठीक है, ये तो रहा शादी से रिलेटेड चीज़ें का। ठीक, अब बात आती है गवर्नमेंट पेपर का जो एग्ज़ाम जो आपने दिया था, पॉजिटिव रहिएगा पहली बात, और नया पेपर देने चाहोगे पॉजिटिव रहना। ठीक, अब मुद्दा ये आता है कि अगर ये ट्रांसफ़र का है, तो इससे पहले इंस्टीट्यूट भी तो खुल रहा है। तो यानी वो जो 28.5 में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही ना। लेकिन पढ़ाई ज़रूर करना, क्यों? क्योंकि आगे ट्रायंगल और ये रेखा बनी है, और ये ट्रांसफ़र या कोई चेंज करने के लिए कहती है। तो 35 साल तक तो पढ़ाई करनी है, और साथ में पढ़ाना ज़रूर है, कमाना ज़रूर है, क्योंकि शादी भी होगी। ये भी समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है आपकी लाइफ में कि इसके बाद का कंसर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि कब कब आपकी लाइफ में कोई बीमार पड़ेगा या कोई पुश्तैनी चीज़ों में दिक्कत आएगी, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो
देखो मैं ना इस 34-35 पर थोड़ा सा डाउट है मुझे, 34-35 पर डाउट है, हेल्थ इश्यूज़ पर डाउट है, थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा 34-35 पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा और दूसरा देखो ये ट्रायंगल बने हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो रेखा है ना 38 साल की जो रेखा है ये वाली, यहाँ फिर कहूँगा कि किसी की तबीयत खराब होना, पैसों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और अपनी जॉब में यहाँ पर फिर टर्न आ रहा है, यानी ट्रांसफ़र या कुछ ना कुछ है यहाँ पर। तो ये क्योंकि क्लियर नहीं आ रही ना पिक्चर, इसलिए तो मैंने यहाँ पर 38वें साल पर टेक केयर कहा, 40वें साल पर यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब देखो ध्यान से, इस समय पर यहाँ पर देखो ये इस समय पर एक भाग्य रेखा पर एक कट का निशान है और इस जगह पर एक स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर को ज़रा देखें कि इसमें क्या कमी आ रही है। ये देखो इस पर डॉटेड पड़े हैं, डॉटेड पड़े हैं। ये है आपका 43 से 44 साल। मैं यहाँ पर इसलिए आपको कह रहा था कि आपका कोई भाई भी है या कुछ भी है, थोड़ा सा जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक, अब उसके बाद ये अपने उनको थोड़ा सा नाम करवा लीजिएगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नाम करवा लीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये 43-44 साल का। अब इसी टाइम पीरियड पे तो ये एक है, अगर ये वाला यहाँ पर है और इस जगह ये बना है तो ये नुकसान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लेकिन मैंने इतना आपको एक समझाने का तरीका था कि ये जो 43 और 44 साल कॉन्शियसली बिताना पड़ेगा आपको, बस इतना समझ लीजिएगा। ये समय सही नहीं है। अब मैं शेयर मार्केट की भी बात करूँगा, मैं उसमें भी समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा समय सही है, कौन सा समय सही नहीं जाएगा। तो ये 43 और 44 साल, ये रहा 43, 44वां साल, ये 45वां साल है। वैसे तो सारी रेखाएं ऊपर चल रही हैं, बट टेक केयर करना है आपने, टेक केयर करना है यहाँ पर। लेकिन ये जो नीचे से रेखा जा रही है ना, ये नीचे से रेखा जा रही है, देखो इस रेखा ने इन दो जगह पर इस रेखा को काटा हुआ है। ये एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज़ की रेखा होती है। तो 48-49 साल पर भी नुकसान, और उस केस में जब आप, ये एक लग्जरी लाइन की रेखा निकली है कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो यहाँ पर भी नुकसान होगा, और आप लगाओगे। देखो ये समय है आपका 50 और 51, यहाँ दिक्कत आएगी, काम में भी दिक्कत आएगी, परेशानियाँ आएंगी आपको। ठीक है, ये एक भाग्य रेखा का पार्ट है। इस भाग्य रेखा के पार्ट के नीचे एक काली सी राहु की रेखा है, जिस रेखा ने इसे रेखा को इंटरसेक्ट करके काटा हुआ है ऐसे करके। ये 53 साल है, 53 साल पर भी दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। 53 साल की रेखा ये रेखा है, 53 साल की रेखा ये रेखा है। अब 53 के बाद आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। इन्वेस्टमेंट 55 से 57 साल इन्वेस्टमेंट की रेखा है। 55 से 57 साल, देखो यहाँ पर एक लग्जरी लाइन की रेखा निकाली ऐसे करके, और उसके ऊपर ऐसे 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 ये चीज़ें बना दी गई, पीछे एक स्क्वायर बना दिया गया। ये क्या है आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, 55 से 57 इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर गुड टाइम है। फिर दोबारा देखो लास्ट में, ये देखो ये एक स्क्वायर बना हुआ है, बना हुआ। ये क्या करवा रहा है, 62 से 65 साल, ये भी अच्छा जाएगा। फिर तरक्की की रेखा है, यानी आप अपनी लाइफ में अगर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो खोल लीजिए, मेरे हिसाब से वो चलेगा, लेकिन वो लास्ट के टाइम पीरियड पर ज़्यादा चलेगा।
लास्ट के टाइम पीरियड पर ज़्यादा चलेगा। बीच में थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल्स, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहेंगी। आपका घर होगा, आपकी प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन टेंशन नहीं साथ छोड़ेगी, टेंशन नहीं साथ छोड़ेगी, ये टेंशन नहीं साथ छोड़ेगी। ये रेखाएं हैं। अब मैं आपको शेयर मार्केट और उससे देखो, जहाँ जहाँ पर मैं दिक्कत वर्ड बोलूँगा वहाँ पर आपने शेयर को नहीं खरीदना ना बेचना, नहीं खरीदना ना बेचना। 28.5 साल नहीं, रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि 28 साल पर ये रेखा टर्न करके यूं कट के चल रही है। देख रहे हो आप, इस पे राहु, इस पे ये वाला पोर्शन चल रहा है, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है वो आपके पेपर के लिए है। यहाँ नहीं कर सकते आप, फिर 30 साल पे नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपने 34 में नहीं कर सकते, 35 में नहीं कर सकते। यहाँ पर मंगल रेखा पर जो है वो कट के निशान थे, इसलिए मंगल, कोई आप अपना काम करना चाहता है व्यक्ति तो वो रेखा बना दी जाती है, वहाँ पर नहीं करेंगे आप। 38 में नहीं करेंगे, 43-44 में नहीं करेंगे, 48 में नहीं करेंगे, 49 में नहीं करेंगे, 50-51 पे नहीं करेंगे, 53 पे नहीं करेंगे, बस ख़त्म। बाकी मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए जितना करना चाहो कर सकते हो, इंस्टीट्यूट खोलना चाहो, पार्टनरशिप में करना चाहो कर सकते हो। और लाइफ में कहाँ तक पॉजिटिव रहना है, केवल मैंने कहा 35 साल तक पढ़ाई ज़रूर करनी है और आपका गवर्नमेंट जॉब के चांसेस निकल सकते हैं। और इस बीच में अपना इंस्टीट्यूट खोलने को कोशिश करना, ज़्यादा पैसों से मत करना, क्योंकि मैं आपको 35-36 में कुछ ना कुछ देख रहा हूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। और फिर पुश्तैनी से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पर ध्यान रखना है 43-44 में, ठीक। तो एक बार मैं फीडबैक दे देता हूँ, फीडबैक समझ लीजिए क्या। 38 साल तक तो आप बाहर ही रहोगे अपने घर से, क्योंकि राइट हैंड पे वो रेखा 20 से 38 साल के बीच में दिखा रही थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक फ़ीडबैक दे देता हूँ, फ़ीडबैक समझ लीजिए। अभी आपकी उम्र 28 साल की है। मैंने आपसे कहा है कि आपकी लाइफ में 28 साढ़े 28 साल पर एक पेपर दोगे और यहाँ काम छूट सकता है, दूसरी जगह पे काम करना है आपने, फिर 30 साल पर छूट सकता है और 31 साल के बाद आप कहोगे कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है। अभी तक किसी और के साथ पढ़ाओगे, लेकिन यहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूँ उस वाले पेपर पर। अगर वो वाला पेपर आपका लिस्ट निकलती है तो थोड़ा बहुत ओके है, और लिस्ट निकल के दोबारा अगर एग्ज़ाम देते हो तो ओके नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। फिर भी मैंने 65 नंबर आपको दिए हैं कि 100 में से 65% ही पॉजिटिव हूँ। अब उसके बाद है आपकी लाइफ में कि आपने शादी, आपकी 31 साल तक शादी हो जाएगी, 32-33 में आपने अपना काम शुरू करना है, ठीक है। 35 साल तक वो काम सही चलेगा, लेकिन 34-35 में आपके घर पर कोई बीमार पड़ सकता है, और 35 से 37 में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी आपको काम से रिलेटेड चीज़ों पर, क्योंकि 38 साल में फिर आपने मूव की रेखा बनी हुई है और 36 में फिर चेंज की रेखा थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो 35 और 36 साल यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, उस पर ओके रहिएगा। फिर आपकी लाइफ में 40वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 43 पर 44 पर पुश्तैनी चीज़ से रिलेटेड, और उसके बाद जो है 45वें साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना हेल्थ प्रॉब्लम का किसी का, एक 48 और 49 साल पर आपको, और 50-51 पर थोड़ी सी झंझटें ज़्यादा रहेंगी और आपको लगेगा कि अब मुझे अपना इंस्टीट्यूट वगैरह खोल लेना चाहिए। 53 के बाद खोलिएगा, मैंने कहा उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, और आपकी लाइफ जो है यहाँ के बाद जो है वो बिल्कुल ठीक ढर्रे पर पहुँच चुकी है और आप कमा भी रहे हो। 69 ईयर्स तक का समय आपका मैंने गुड टाइम पीरियड कहा है, जिसके पास आपके पास पैसा और आपके पास हर चीज़ है, ठीक है। और रही बात ये वाले ट्रायंगल की, तो देखो ये जब लंबा जाता है तो थोड़ा सा व्यक्ति के जो नेचर होते हैं ना वो थोड़े से उल्टे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के थोड़े से उल्टे रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई कहूँ कि
कोई ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं है, कुछ समय के लिए उपाय करना। और वो समय मैं बस केवल कह रहा हूँ आपको 35 साल तक आप सूर्य का उपाय कीजिए, 35 साल तक सूर्य का उपाय करो, इसके बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी उपाय जो आपको करने हैं वो करने हैं आपको, अगर मेरे हिसाब से देखो थोड़ा सा आपका ना चंद्र जो है वो कमज़ोर है, चंद्र ये थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। ये रेखा भी लास्ट तक है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट पैदा करती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी ये आदमी सोचता बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ सोचता ज़्यादा है। एक चंद्र का उपाय ज़रूर कर लो। आपका बुध बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बुध है आपका, आपका मंगल ठीक है, शुक्र आपका लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे, ठीक है। मेन चंद्र का उपाय कीजिए आप, क्योंकि आप टेंशन में बहुत रहते हो, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हो, इसलिए सेहत का ध्यान रखना आपको या आपके घर वालों को, सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत जगह मैंने आपको बोला है हेल्थ प्रॉब्लम, मंगल रेखा पर कुछ ना कुछ जो है डॉटेड पर निशान आए हुए हैं, इसलिए केवल एक उपाय करो और अपनी लाइफ में कंसंट्रेशन बना कर रखना, डुअल माइंड में मत रहना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण।